आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं सूक्तों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो सूक्तों का अध्ययन किया है उसमें अभी तक हम लोग क्रम से ही आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ये सूक्त वहां सभी जगह काम आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में, जहां पर आपका ये सूक्त लगे हुए हैं। जैसे अग्नि सूक्त मान के चलिए यूजीसी नेट में लगा हुआ है, वही अग्नि सूक्त मान लीजिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी जीडीसी में लगा हुआ है, या फिर वही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सब जगह पर सूक्त सेम ही है, मंत्र सेम ही है। यदि वही वाला सूक्त लगा हुआ है, वही संख्या है, तो इसलिए आपको अध्ययन जब करना है तो ऐसा नहीं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं या यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अगले एग्जाम के लिए दूसरी जगह वो तलाशते रहेंगे। नहीं, जो पढ़ा है उसी को आप रिवीजन करेंगे, तैयार रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो सूक्त पढ़ लिए हैं उसमें क्रम से ही हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अग्नि सूक्त का अध्ययन किया और अग्नि सूक्त को समझा, ठीक है, जो कि प्रथम मंडल का पहला सूक्त था। इसके बाद हम लोगों ने देखा वरुण सूक्त को देखा, ठीक है। वरुण सूक्त को हम लोगों ने कुछ लेकर के पढ़ा। एक मिनट, क्या हो गया ये, ठीक है। वरुण सूक्त का अध्ययन किया। तीसरा हम लोगों ने, जो कि वरुण सूक्त भी प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सूर्य सूक्त का अध्ययन किया और सूर्य सूक्त को अध्ययन किया जो A1.125 का है, यानी कि प्रथम मंडल का 125वां सूक्त है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंद्र सूक्त, इंद्र सूक्त का अध्ययन किया और इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसके बाद अब हम लोग उषा सूक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे उषा सूक्त भी कहते हैं, ऐसा उ स ऐसा लिखा रहता है और ये 3.61 यानी कि तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। इस तरीके से ये 5वें नंबर का आज हम सूक्त पढ़ने वाले हैं और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग क्रम से सभी सूक्त जो आपके यूजीसी नेट में लगे हुए हैं वह पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, देखो आप लोग जो यूजीसी नेट कर रहे हो ना, तो ये बात ध्यान रखो, ये पहला पेपर है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला पेपर ये है। इसके बाद क्या करता है, कोई भी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका क्या कराता है, एग्जाम कराता है, तो वो दूसरा पेपर होता है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपका इसका आधार पर जो दूसरा पेपर होगा वो सेम ही है। तो आप ऐसा ना सोचेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट अलग अलग है, सेम ही है। यदि आप अच्छे से यूजीसी नेट की तैयारी कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी 95% असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम लोगों को जो उषा सूक्त पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात, ऋग्वेद में 10 मंडल है, उन 10 मंडलों में किस मंडल का है आप लोग बताइए। तो आपको कहना है तीसरे मंडल का है। तीसरे मंडल का कौन से नंबर का है, तो 61वें नंबर का सूक्त है। अब कोई भी सूक्त होता है तो उसमें एक ऋषि होती है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ऋषि कौन से हैं, तो उषा सूक्त के ऋषि आप ये देखो, तीसरे मंडल के ऋषि कौन है, पहले के कौन है मधुछंदा, ठीक है, दूसरे के गीतसमदह, तीसरे के विश्वामित्र। तो तीसरे मंडल के ऋषि कौन है, विश्वामित्र। तो तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं वही विश्वामित्र ऋषि इस सूक्त के भी क्या है, इस सूक्त के भी ऋषि हैं। और यहाँ पर देवता क्या है, तो देवता यहाँ पर उषा देवी ही है, यानी उषा ही देवता है। तो ये ध्यान आपको रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये किसका वेद का है, तो उषा सूक्त ऋग्वेद का है, ठीक है, ऋग्वेद का है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो उषा होता क्या है। सबसे पहले जैसे अग्नि को देख करके तो समझ में आता है कि अग्नि क्या होता है, वरुण को देख करके चलता है कि वरुण क्या होता है, सूर्य को देख करके पता चल जाता है, इंद्र को देख करके। तो उषा क्या है, तो पहली बात, इस सूक्त में उषा को लेकर के ही कई सारे विशेषण आएंगे, इनके नाम आएंगे। तो आप किसी एक नाम में उषा को फिट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज जानते होंगे, सुनते होंगे कि उषा काल, उषा काल, उषा काल क्या होता है। देखो समय होते हैं, जैसे रात संध्या होती है, शाम होता है, दोपहर होता है, रात्रि होती है, ऐसे उषा काल भी होता है। उषा काल वह काल होता है सूर्य के उत्पन्न होने से पूर्व, उत्पन्न होने से पूर्व का काल। तो आप कहेंगे पूर्व का काल, तो फिर वो रात्रि क्या सर, नहीं, और रात्रि लगभग रात्रि का अंतिम चरण,
यानी कि रात्रि का अंतिम चरण, रात्रि का अंतिम चरण का अंतिम हिस्सा। इसका मतलब ये कि सूर्य उदय से पहले का जो 1 घंटे का काल होता है या 30, 35, 40 मिनट का काल होता है, जहां सूर्य दिखाई तो नहीं दे रहा होता है लेकिन लालिमा दिखाई दे रही होती है, जिससे पता चलता है कि अब सुबह होने वाला है या सूर्य उदय होने वाला है। तो जिस लालिमा को देख करके सूर्य उदय होने का अभिज्ञान आपको होने लगे कि होने वाला है, वही लालिमा वाला जो समय है या काल है, वही काल है उषा काल। और उसी काल की जो देवी है उन्हें ही कहा गया उषा देवी। अब जैसे इनके लिए विशेषण प्रयोग होगा अभी हिरण्यवर्णा। क्या होगा? हिरण्यवर्णा। अब हिरण्यवर्णा क्या होगा? तो हिरण्यवर्ण, हिरण्य वर्ण मतलब हिरण्य के रंग की, हिरण्य मतलब सोने के रंग की। अब उस समय सोने का रंग जैसा ही होता है, अब 100% सोने के रंग जैसा नहीं होता है, लेकिन ठीक है जब सूर्य उदय होता है उससे पहले उसी टाइप का कुछ कुछ दिखता है, तो इसलिए इनका एक विशेषण है हिरण्यवर्णा। इस तरीके से समझ में आया? आ गया होगा, मेरे विद्यार्थी बहुत समझदार हैं। तो सबसे पहले समझा उषा काल क्या है। उषा काल यानी कि सूर्य उदय से पहले वाला जो समय होता है, एक 20, 30, 25 मिनट का या फिर 1 घंटे का, जहां पर लालिमा रहती है, वो है। ठीक है, यानी कि एकदम सुबह, यानी कि एकदम सुबह का 5 बजे से 6 बजे तक का मान लीजिए, इस तरीके से आप मान सकते हैं। चलिए अब देखो, अब यहां पर देखते हैं, थोड़ी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। उषा ऋग्वेद में सबसे प्रतिष्ठित देवता है। देवता का अभिप्राय मंत्रों का विषय है। उषा को सुनहरे रथ, यानी कि सुनहरे, यानी कि अच्छे सुनहरे रथ, 100 रथों पर सवार एक सुंदर रूप से सजी हुई युवती महिला के रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि आप देखो कि जो आपके सूक्त लगे हैं, तो इनमें महिलाओं को आधार बना करके कौन से सूक्त है, तो एकमात्र सूक्त उषा सूक्त है जो महिला को लेकर के है। बाकी अग्नि क्या है? पुरुषवाची है, वरुण पुरुषवाची, इंद्र पुरुषवाची, सूर्य पुरुषवाची, पर्जन पुरुषवाची, अक्ष, यानी कि और सभी जो आप सूत्र देखेंगे वो देवताओं को लेकर के है। पहला सूक्त है जो देवी को है ना, देवी को लेकर के है, इनके लिए नाम भी देवी शब्द का प्रयोग होगा यहाँ, अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान रखिए बात आया। आकाश में अपने रथ पर, यानी कि जो सुनहरे लाल घोड़ों को द्वारा खींची गई हैं, यानी इन्हें सुनहरे लाल घोड़े खींच रहे, आकाश में अपने रथ पर सूर्य देवता के लिए रास्ता बना रही हैं। ये क्या? सूर्य देवता के लिए रास्ता। अब देख से देखो, सुबह हो रहा है तो मैंने कहा सूर्य से निकलने से पूर्व, अब रास्ता तो वही बना था जो आगे टॉर्च लेकर के चले, तो ये इस तरीके से कि जैसे आगे टॉर्च लेकर के उषा देवी चल रही है और पीछे सूर्य देवता आ रहे हैं, यानी कि सूर्य के जस्ट आगे है, जो आगे होता है वही रास्ता बनाता है। सूर्य को उसके पति के रूप में संदर्भित किया गया है, यानी कि उषा के पति के रूप में सूर्य को संदर्भित किया गया है ना। जब आप देखो, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब और इसकी बहन को, उषा की बहन को किस, उनकी बहन निशा, यानी निशा मतलब जो रात्रि होती है, या रात्रि यानी रात्रि को उषा की बहन कहा गया है। सूर्य को उषा का पति कहा गया है, रात्रि को उषा का या निशा को उषा का बहन कहा गया है। जो यास्क है, हम लोगों ने यास्क का निरुक्त पढ़ा था, इसी यूनिट में पढ़ा था, तो यास्क ने भी निरुक्त में उषा का निर्वचन किया है, यानी उषा शब्द का अर्थ बताया है, उषा शब्द का अर्थ बताया है। और इन्होंने ही कहा कि रात्रि अपर काल, रात्रि के बाद वाला जो काल है, कह रहे उच्छतीति सत्या रात्रि अपर काल, कि उच्छतीति सत्या, वह जो रात्रि के बाद का काल है वही काल उषा काल है। तो उच्छतीति सत्या रात्रि परः कालः, ये भी याद रखिएगा, ये उषा का क्या है? निर्वचन है जो निरुक्त में किया गया है। ऋग्वेद में लगभग आप देखेंगे तो 40 सूक्त केवल उषा देवी को समर्पित है। ठीक है, उषा देवी को 40 सूक्त समर्पित है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, सबसे ज्यादा सूक्त किस देवता के लिए है बता सकते हो आप लोग? तो सबसे ज्यादा सूक्त इंद्र देवता के लिए है। दूसरे नंबर पर
अग्नि के लिए सूक्त है, ठीक है। लगभग 250 के करीब सूक्त इंद्र के लिए है और 200 के करीब सूक्त अग्नि के लिए है। तो इस तरीके से इनके लिए है। 40 सूक्त के करीब उषा देवी के लिए है। तो तथा तो इस अन्य सूक्तों में भी इनका नाम उल्लेखनीय है और विभिन्न शक्तियों से युक्त होने के कारण इनके बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। आपको बताऊं, अभी जो पेपर हुआ था लास्ट वाला, जो कि आपका हुआ था जून वाला पेपर, तो जो जून वाला पेपर हुआ था, उस जून वाले पेपर में इनके विशेषणों को लेकर के पूछा गया था क्वेश्चंस, कि दिए गए थे कि इनमें से कौन से विशेषण उषा देवी के हैं। तो इनके ये जो नाम है, इनसे लेकर के क्वेश्चंस बनता है। यदि आपको इनका सूक्त याद भी नहीं है और इनके नाम पता है तो भी आपको काम चल सकता है, लेकिन नाम अच्छे से, जैसे ऋतावरी। लेकिन अभी आप सूक्त पढ़ेंगे तो इनका कोई नाम क्यों है उसका भी मैं बताऊंगा। तो ऋतावरी, अश्वती, गवाम माता, हिरण्यवर्णा, यही नाम अभी मैंने बताया था, चित्रमघा, मघोनी, प्रचेता, विश्ववारा, शुभगा, सुजाता, अंतिवामा, रेवती, गोमती, अहवनानेत्री, पुराणी, युवती, दिवाह, दुहिता, सुदसा, अमृतकेतु आदि इनके नाम हैं। अब मैं इनके नाम के भी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। वो क्या ट्रिक होती है? वो ट्रिक ये है कि आपको जब इनके नाम देखने हैं तो आप लड़कियों के नाम देखो, क्योंकि ये भी महिला के रूप में निरूपित किया गया है यहाँ पर। तो महिलाओं के नाम के पीछे या तो दीर्घ आ रहता है, क्योंकि आकारांतवाची स्त्रीलिंग शब्द भी ज्यादा ही प्रचलित रहते हैं। दूसरा, ई रहता है, छोटी ई रह सकती है, बड़ी ई रह सकती है। अब आप देखो, जैसे ऋतावरी में बड़ी ई है, अश्वती में बड़ी ई है, गवा माता में आ है, हिरण्यवर्णा में बड़ा आ है, चित्रगा में बड़ा आ है, मघोनी में बड़ी नी में ना में ई है, प्रचेता में बड़ा आ है, विश्ववारा में आ है, शुभगा में आ है, सुजाता में अंतिवामा, रेवती, गोमती, अग्नेती, पुराणी, युवती और दिवा, दुहिता आदि आदि। तो आप इन सभी में देख रहे हैं, या तो नाम के अंतिम में दीर्घ आ है या ई है, छोटी या बड़ी। तो इसको भी थोड़ा सा आप दिमाग में कर रख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो सब कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए अब देखते हैं। तो ये आपको पता चला इनके बहुत सारे नाम हैं। ये नाम इंपोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं पेपर में। इसके उषा सूक्त के देवता कौन है आपको पता, वो देवता उषा ही है, उषा देवी ही है। इसका देवी ही कहेंगे इन्हें, तो देवता ही क्या कहें। दूसरा, इनके ऋषि विश्वामित्र हैं, ये आपको मालूम चल चुका। तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है, ये मालूम चल चुका आपको। आपको ये भी मालूम चल चुका कि इनके विभिन्न नाम क्या है। और निरुक्त में इनके लिए उच्चती सत्यारात्रि प्राकाला यह कहा गया है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उषा ऋग्वेद तृतीय मंडल का 61वां सूक्त है। ये सब बातें होंगी। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। देवता उषा उषसी है। कुल 7 मंत्र इसमें है। ये इंपोर्टेंट बात है, 7 मंत्र हैं जो हम लोगों को अभी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं और छंद इसमें त्रिष्टुप प्रयोग किया गया है। मैं आपसे कहूंगा कि त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं मुझे बताइएगा, है ना। जैसे गायत्री में कितने होते हैं, अनुष्टुप में कितने होते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अभी जो इससे पहले वाला जो अभी पेपर हुआ था आपका जून 2025 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ण में कितने होते हैं। तो मैं आपको हमेशा याद दिलाते रहता हूँ, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप्चा बृहति पंक्ति रेपचा तिष्टुप्चा जगती चाहिए वैदिक छंद उच्चते। इस तरीके से मैंने जो आपके सिलेबस के ऊपर ये जो लाइन लिखी है उसी को आप देख करके एक एक शब्द को देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, पिछले सूक्तों में ये बात मैंने दिखाई भी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग एक एक मंत्र को लेकर के अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, मंत्र एक है, इसके देवता उषा है, छंद तिष्टुप है, स्वर दैवत है, ऋषि गोपवन आत्रेय या सप्तवर्धिर्वा है। कुल मिलाकर के आप वही मान के चलिए विश्वामित्र है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम लोगों को पढ़ने का आप तरीका जानते हैं। हम सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे प्रत्येक मंत्र का। दूसरे नंबर पर हम उसके संस्कृत का एक एक शब्द पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे। और तीसरे चौथे नंबर पर शब्दार्थ के बाद फिर हम लोग उसके श्लोक को पढ़ेंगे, सॉरी
हाँ, मंत्र को पढ़ेंगे, यहाँ पर श्लोक नहीं, यहाँ पर मंत्र है, तो मंत्र को पढ़ेंगे। हिंदी अर्थ, संस्कृत शब्दार्थ, फिर मंत्र। सब लोग उल्टा करते हैं, लोग मंत्र पढ़ाते हैं फिर संस्कृत शब्दार्थ बताते हैं और हिंदी अर्थ। नहीं, मैं हिंदी अर्थ से, हिंदी में समझू पहले कहा क्या जा रहा है, पहले ये बात समझ, सरल से कठिन की ओर जाना होता है, ये स्टडी का पहला रूल होता है। और जो लोगों को, टीचरों को पता नहीं होता, चूंकि टीचिंग स्किल्स नहीं होती है टीचरों के अंदर, तो आप लोग टीचर बन रहे हैं तो ये स्किल्स देखो, सरल से कठिन की ओर, ये पहला नियम होता है कि सरल समझाओ पहले बच्चे को, वरना वो भाग जाएगा। चलिए, और संस्कृत में वैसे भी भाग जाएगा। तो पहले मंत्र में कहा जा रहा है, हे अन्न के द्वारा अन्नवती, यानी इनके पास अन्न रहता है पर्याप्त मात्रा में, तो ये अन्नवती है। कौन है? हे अन्न के द्वारा अन्नवती तथा धनवती उषा, यानी एक तो अन्न वाली देवी कहा है इन्हें, क्योंकि इनके पास बहुत सारा अन्न है, और धनवान भी है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रकृष्ट ज्ञानवती होकर तुम स्तुति करने वाले स्तोता की प्रार्थना को स्वीकार करो, यानी कि प्रकृष्ट ज्ञान वाली भी हो, तो क्या? अन्नवती हो, धनवती हो और ज्ञानवती हो, तो जो आपकी स्तुति करने वाला स्तोता है उसकी स्तुति को स्वीकार करो। हे सबके द्वारा वर्णीय, यानी आप सबके द्वारा वर्णीय हो। पुरातनी, यानी पुरातन हो। युवती हो, यानी युवावस्था वाली हो। पुरातन मतलब पुरानी हो, प्राचीन हो, यानी आपका ऐसा नहीं कि आप आज अनुभव नहीं है आपको, अब बहुत पुरानी हो, प्राचीन हो, पुरानी। और युवती भी हो, यानी कि पुरानी होते हुए भी युवती हो। ध्यान रखिए बात की भांति अनेक प्रकार से स्तुति होने वाली उषा, तुम यज्ञ को लक्ष्य करके विचरण करती हो, यानी कि यज्ञ को लक्ष्य करके क्या करती हो? विचरण करती हो। अब देखो, अब इसको, ये आपको समझ में आया। अर्थ इसका ये हुआ कि अन्न से अन्नवती तथा धन से संपन्न है देवी, तुम प्रकृष्ट ज्ञान वाली होते हुए स्तुति करने वाले स्तोत्र को ग्रहण करो। संपूर्ण विश्व के द्वारा तुम वर्णीय, दिव्य गुणों से संपन्न हे उषा देवी, तुम पुरातनी युवती के समान अथवा सनातन, यानी निरंतर रहने वाली युवती ही बनी हुई हो, बहुत अधिक बुद्धिशाली हो, और तुम हमारे यज्ञ आदि नियम व्रत को लक्ष्य करके विचरण करती हो, अर्थात उनका पालन करती हो, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, आगे व्याख्या भी की गई है इसकी बहुत सारी, तो जो आप पढ़ भी सकते हैं एक एक चीज को लेकर के, आगे ध्यान रखते हैं, पढ़ा भी दूंगा आपको, टिप्पणी वादी वगैरह काफी अच्छा तरीके से इसमें लिखा गया है, इसलिए मैं आपको ऐसे स्रोत से पढ़ाता हूँ जहां पर बहुत अच्छा लिखा हो। चलिए आगे देखते हैं, अब मंत्र को पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मंत्र को। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि बाजेन वाजनी, अब आपको शब्द ही तो ध्यान रखना है, बाजेन वाजनी। बाजेन का मतलब होता है अन्न के द्वारा, अन्न के द्वारा। रामेन वाजेन, उस तरीके से ये दिखा रहा है ना, वाजेन वाजनी, अन्न के द्वारा अन्नवती, यानी कि आपके पास जैसे जिस धन के द्वारा धनवान होगा व्यक्ति, जिसके पास पैसा होगा, कहिए तुम्हारे पास तो बहुत पैसा इसलिए पैसे वाले हो, जिसके पास अन्न बहुत होगा वो अन्नवती होगा, है ना, अन्नदाता होगा। तो बाजेन वाजनी, तो बाज शब्द का इधर अर्थ अन्न है, बाज का अर्थ अन्न, बाज का अर्थ अन्न, दिमाग में एकदम रट लीजिए। बाजेन वाजनी, वाजेन वाजनी, वाजेन वाजनी। मघोनी, मघोनी को का मतलब होता है यहाँ धनवती। अब इनका ये विशेषण है, मघोनी किसे कहते हैं? तो इन्हें ही कहते हैं। बाजेन वाजनी किसे कहते हैं? यानी अन्नवती है, यानी वाजनी है। धनवती है यानी मघोनी। तो मघोनी किसे कहा गया? धनवान होने के कारण इन्हें मघोनी कहा गया है, यानी कि हे द्वारा बाजेन वाजनी और मघोनी। उषा यानी कि हे उषा देवी। प्रचेता, प्रचेता का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान वाली। गृता यानी स्तुति करते हुए, गृता यानी स्तुति करते हुए। स्तोत्रम यानी प्रार्थना को। जुसस्व यानी स्वीकार करो, जुसस्व यानी स्वीकार करो। तो यहाँ देखो, बाजेन वाजनी, मघोनी यानी धनवान, यानी बाजेन वाजनी यानी अन्न से अन्नवती। मघोनी का मतलब आप समझ गए कि धनवान। हे उषा देवी, प्रकृष्ट बयान वाली। गृता स्तोत्रम जुसस्व की स्तुति करते हुए प्रार्थना को, स्तोत्रम मतलब प्रार्थना को, जुसस यानी ग्रहण करो। यानी कि ऐसे कह रहे हैं, जैसे आप नहीं कहते हैं कि मम परमादरणीय ईश्वर के अवतार, है ना, ईश्वर के अवतार, है ना, माननीय प्रधानमंत्री, है ना, डॉट डॉट जी। समझ में आ रहा? तो
ऐसे विशेषण लगाते हो, तो जब किसी को खुश करना है तो उसको विशेषण लगाते हैं हम उसके आगे अच्छे अच्छे, कि बहुत मदादरणीय, परमादरणीय, सर्वादरणीय, विशेषादरणीय, है ना, आदि आदि। तो ऐसे ही, तो ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है, हे बाजे नवाजनी, यानी कि आप अन्न के द्वारा अन्नवती हो, मघोनी हो, यानी कि धनवान हो, उषा, और हे उषा देवी आप बाजे नवाजनी हो, यानी कि आपके पास अन्न से अन्नवान हो, मघोनी हो यानी धनवान हो, प्रचेता हो यानी प्रकृष्ट ज्ञान वाली हो, गिरता है स्तोतम जुसस, और हम तो आपकी स्तुति कर रहे हैं, गिरता है यानी स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति करते हुए हमारे स्तोतम प्रार्थना को स्वीकार करो। जैसे आप कलेक्टर के पास जाएं या मोदी जी के पास जाएं, बोले हे अन्नदाता, हे हे 5 किलो राशन दाता, हे बहुत सारी राम मंदिर के निर्माता, हे राम के गैर नॉन बायोलॉजिकल अवतार, आप मेरे इस कार्य को पूर्ण करो, है ना, ऐसा कह सकते हो। तो वही बात इधर हो रही है, जोड़ करके सोचो। उषा देवी से कह रहे हैं कि हे अबाजे नवाजनी, हे अन्न की अन्नवती देवी, मघोनी, हे मघोनी यानी हे धनवती देवी, उषा प्रचेता यानी प्रकृष्ट ज्ञान वाली, गिरता यानी स्तुति को स्तोतम स्वीकार करो। आगे विश्ववारे देवी पुराणी, विश्ववारे का मतलब है विश्व, सबके द्वारा चाही जाने वाली, यानी कि सब तुम्हें प्रेम करते। भाई सुबह कौन नहीं चाहता है कि सुबह हो अच्छा, है ना, सुबह ही ऐसा काम करेगी, सुबह करे। तो विश्ववारे देवी कि तुम्हें पूरा विश्व चाहता है, हे उषा देवी आप सबकी प्रिय, यानी कि लोकप्रिय नेता है। मोदी जी क्या है, लोकप्रिय नेता है, कहते हो ना आप लोग, लोकप्रिय है, आपको सब लोग चाहते हैं। तो विश्ववारे कह दो उसे, विश्ववारे, कि विश्ववारे हुआ, विश्ववारे देवी यानी कि सभी द्वारा चाही जाने वाली, यानी कि आपको को सब पसंद करते हैं, हे देवी ऐसी आप पुराणी यानी पुरातन हो, पुराणी यानी पुरातन यानी प्राचीन, युवती यानी कि युवा भी हो। जैसे हमारे मोदी जी कहीं जाते हैं वो युवा बन जाते हैं अभी भी, है ना, तो ये वाली बात है, 75 साल के होते हुए भी युवा बन सकते हैं। तो युवती हो, ऐसे ये पुरानी भी है, युवती भी है, और पुरंधी यानी अति बुद्धिमती, यानी अधिक प्रकार से स्तुति वाली, पुरंधी यानी बुद्धि स्तुति वाली, विविध प्रकार की बुद्धि यानी विविध प्रकार की ज्ञान वाली, व्रतम यानी अनुव्रतम यानी व्रत को लक्ष्य करके अथवा यज्ञ को लक्ष्य करके, चरसी यानी विचरण करती हो। तो विश्ववारे देवी प्राणी युवती पुरंधी व्रतम अनुचरसी, आप क्या करती हो, विविध प्रकार की बुद्धि को रखने वाली, स्तुति को ग्रहण करने वाली, व्रत को लक्ष्य करके कार्य करने वाली, विचरण करती हो, आदि आदि इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ इसका अर्थ। अब इस मंत्र को पढ़ते हैं। कह रहे हैं उसो बाजेन बाजनी, कि हे उषा देवी आप बाजेन वाजनी हो। अब आप लोगों को मंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप इतना सब कुछ जानने के बाद मंत्र पढ़ रहे हो, आपको एक बार मालूम चल जाएगा पेपर में, है ना, क्योंकि बाजेन वाजनी का मतलब क्या है, कि अन्न को ग्रहण करने वाली, हे अन्नवादी वाजनी, प्रचेता यानी प्रकृष्ट ज्ञान वाली, स्तोतम जुसस गिरतो मघोनी, हे मघोनी यानी हे धनवान देवी, गिरतो यानी स्तुति करने वाले की, स्तोतम जुसस स्तोत को ग्रहण करो, पुराणी देवी हे पुराणी देवी, हे प्राचीन देवी जो युवती हो, विविध प्रकार की बुद्धि को रखने वाली हो, और विश्व की प्रिय हो ऐसे, और सत्य के व्रत को या व्रत को सत्य के व्रत को लेकर के चरसी चलने वाली हो, या फिर यज्ञ के व्रत को लेकर के चलने वाली हो, ऐसी देवी हो आप। तो बस ये हो गया कि उसो बाजे नवाजनी, हे उषा देवी आप अन्न के भंडार से अन्नवती हो, या अन्न से अन्नवानी हो, प्रकृष्ट ज्ञान वाली हो और धन वाली हो, इसलिए जो आपकी स्तुति कर रहा है उसको स्तुति को गिरतो स्तोतम जस, आप उस स्तोत्र को क्या करो, ग्रहण करो। पुराणी देवी आप पुरातन हो, युवती हो, पुरंदरी विविध प्रकार की बुद्धि को ग्रहण की हुई हो, विश्व आपको चाहता है ऐसी हो, ऐसी देवी को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप यज्ञ को लेकर के विचरण करती हो, तो ऐसी उषा देवी है। अब आपको इसको बस बार बार पढ़ना है, एक बार अर्थ आपने जान लिया कि उसो बाजेन वाजनी प्रचेतः स्तोमं जुससो जुसस्सु गणतो मघोनी,
है ना। ऐसा भी तो इतना इतना भी पढ़ सकते हो आप लोग चाहो तो, कि उसो बाजेन बाजने प्रचेता स्तोमम जो सस्यो गणतो मघोनी पुराणी देवी युवती पुरंधी पुराणी देवी युवती पुरंधी अनुव्रतम चरसि विश्ववारे अनुव्रतम चरसि विश्ववारे उसो वाजेन वाजने प्रचेता स्तोमं जुषस्सो घृतो मघोनी पुराणी देवी युवती पुरंधी अनोव्रतम चरसि विश्ववारे। इस तरीके से आपने एक मंत्र पढ़ लिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना पढ़ने के बाद अब आपको ये दूसरे दोबारा पढ़ने की मंत्र की जरूरत नहीं है। अब आपको जो लगता है, अब मंत्र इसको लिख लीजिए, मंत्र को इधर ही लिख दीजिए जो आपको लगता है इसका हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या है? प्रकृष्ट ज्ञान वाली, धन वाली, अन्नवती, पुरातन, युवती, पुरंधी मतलब विविध प्रकार की बुद्धि वाली, विश्व की विश्व आपको चाहता है। तो अब आप एक एक शब्द का अर्थ लिख लीजिए और आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे मंत्र पर चलेंगे। इसकी और भी व्याख्या है विशिष्ट रूप से यदि देखना चाहे तो प्रस्तुत मंत्र में उषा देवी की स्तुति की गई है। एक प्रकार से उषा काल का महत्व बताया गया है यहाँ पर, कि जो उषा काल है, सुबह का काल है, उसका महत्व की चर्चा की गई है कि उस समय बुद्धि सभी की निर्मल रहती है। इसके लिए वह विज्ञान आदि को शीघ्र ग्रहण कर लेती, इसलिए उसे प्रकृष्ट ज्ञानवती कहा गया है और उसे प्रचेता कहा गया है। यानी कि इस समय जो उषा काल होता है, अच्छे से जो लोग पढ़ते हैं, आदि आदि करते हैं, तो उन्हें समझ आता है। आप लोगों ने भी कहते थे तो शांतता रहता है, स्थिर रहता है। आप उठोगे, सुबह होगा, शांत माहौल रहेगा, स्थिर माहौल रहेगा, आदि आदि। अन्न एवं धन की देवी होने के कारण उसे बाजेन बाजनी या मघोनी कहा गया है। बाज का अर्थ गति भी है। उषा काल में हमें शक्ति, स्फूर्ति, गति भी प्रदान करती है, इसलिए मंत्र में उषा को बाजेन वाजनी भी कहा गया है। उषा काल में प्रायः सभी आध्यात्मिक स्त्रोत, श्लोक, मंत्र पाठ आदि करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, इसलिए कहा गया है कि उस हम स्तुति करते हैं, मघोनी उस धनवाली देवी की स्तुति करते हैं। अतः उषा काल में उठकर ही धर्म अर्थ हेतु हम लोग चिंतन करते हैं और अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। जैसे उषा काल में ही कृषक जगकर अपने किसी कार्य में प्रारंभ कर देता है, कृषि से धन को प्राप्त होता है। यह भाव भी यहाँ है। उषा को पुरानी युवती कहा गया है। ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म है। वैसे तो भाई जो पुराना है वो युवा में अवस्था में कैसे हो सकता है, जो वो युवा है वो पुराना कैसे हो सकता है? परस्पर विरोध है। जो पुराना है वह युवा कैसे होगा? सायण आचार्य ने इसको इस रूप में व्याख्यात कर समझा है कि उषा युवती के समान सुशोभित होती है। यानी कि उषा काल यद्यपि सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है, लेकिन प्रतिदिन आने वाली उषा युवती के समान शक्तिशाली होती है और नई ऊर्जा देती है। यानी कि देखो, ये सृष्टि के उत्पन्न से लेकर के हर रोज रोज आ रहा है, तो वैसे पुराना ही हो गया, लेकिन रोज एक नई ऊर्जा के साथ आता है, आपको नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरीके से युवती हो गया, नया हो गया। इस तरीके से सबके द्वारा चाहे जाने के कारण उसे विश्ववारे से अभिहित किया गया है। उपरोक्त विशेषता उसकी शक्तियां तथा देवताओं में उसके उच्च स्थान की द्योतक है। उषा को सदा नवीन रहने के कारण पुरानी युवती भी कहा गया है। बाज शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आदि आदि ये लिखे हुए हैं। मैक्स मूलर ने बाजन बाजनी का अर्थ निकाला है, वेल्थी बाई वेल्थ किया है। यहाँ पर बार का अर्थ सब वर्णीय धनों से संपन्न हो सकता है। बार का मतलब दिन से भी होता है, अतः विश्ववारे का अर्थ है प्रतिदिन भी हो सकता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो। आपको यहाँ बस इतना याद रखना है कि जो यहाँ पर उषा देवी के विशेषण बताए गए हैं और उषा काल के महत्व की भी चर्चा की गई है और मूलतः उनको प्रणाम करके बताएगा कि आप ये हो। और चूंकि उषा काल के, सुबह के काल के तो सभी महत्व है। आप लोग देखो ना, उठ करके क्या नहीं करते हो, आप सब काम शुरू उठ करके ही करते हो, तो वो सब है। ठीक है, अब द्वितीय मंत्र पर चलते हैं। अब देखिए दूसरे मंत्र को हम लोग अध्ययन करते हैं। इस मंत्र को वही अर्थ देखेंगे सबसे पहले। देखिए फिर से वही यहाँ पर भी होगा इस मंत्र में, जो हमारी उषा देवी है, उषा देवी को यहाँ पर विविध प्रकार के विशेषणों से हम यहाँ पर बात की जाएगी। जैसे कह रहे हैं कि हे मरण धर्म से रहता, यानी कि देखो सामान्य लोग जो हम और आप होते हैं वो क्या होते हैं, मरण धर्म से युक्त होते हैं, मरते हैं। लेकिन जो उषा देवी है वो
अमर्त्या हैं, यानी मरण धर्म से रहित हैं। स्वर्णमय रथ वाली उषा देवी, यानी कि हे मरण धर्मा, हे स्वर्णमय रथ वाली उषा देवी, यानी कि ये स्वर्ण रथ पर रहती हैं। तो स्वर्ण रथ को यहाँ पर क्या कहा गया है? चंद्ररथा, यानी कि स्वर्णमय रथ वाली तो चंद्ररथा। तुम प्रिय एवं सत्यवाणी का उच्चारण करने वाली हूँ, यानी कि हे मरण धर्मा उषा देवी, हे स्वर्ण के रथ वाली उषा देवी, तुम प्रिय एवं सत्यवाणी का उच्चारण करने वाली हूँ। तो प्रिय एवं सत्यवाणी को यहाँ कहा गया शून्यता, यानी शून्यता हो, यानी कि प्रिय एवं सत्यवाणी को उच्चारण करने वाली हो। उच्चारण करने वाली हो इसका अर्थ क्या है? तो ईरयंती, ईरयंती का अर्थ है कि उच्चारण करती हुई, यानी कि हे उषा देवी, हे उषा देवी, आप अमर्त्य धर्मा हो, यानी मरण धर्म से रहित हो, चंद्ररथा हो, यानी स्वर्ण रथ से युक्त हो, या आप स्वर्ण रथ पर विराजमान रहती हो, सुंदरता यानी प्रिय एवं सत्यवाणी को धारण करने वाली हो, सत्य प्रिय एवं सत्यवाणी को उच्चारण करने वाली, यानी प्रिय और सत्य बोलती हो, है ना, ईरयंती यानी उच्चारण करती हो। और क्या हो? तुम विशेष रूप से प्रकाशित हो जाओ, कि तुम अब क्या हो जाओ? प्रकाशित हो जाओ, यानी आ जाओ। अब आप चूंकि उषा काल के बाद सूर्य उदय होगा, तो उस वही कह रहे हैं कि तुम विशेष रूप से प्रकाशित हो जाओ, या भाही यानी कि प्रकाशित हो जाओ, वि यानी विशेष रूप से, विभाही यानी विशेष रूप से आप क्या हो जाओ? प्रचारित हो जाओ। उषा देवी अमर्त्या चंद्ररथा शून्यता ईरयंती विवाही, विवाही यानी कि विशेष रूप से आप प्रकाशित हो जाओ, सुशोभित हो जाओ। आगे कह रहे हैं कि प्रभूत बल से युक्त अच्छी प्रकार नियंत्रित होने योग्य जो तुम्हारे घोड़े हैं, यानी प्रभुत बल से युक्त, यानी अच्छे बल से युक्त, ठीक है। प्रथुपाजसः यानी प्रभूत बल से युक्त को कहा गया है प्रथुपाजसः, यानी कि जो अच्छे बल वाले हैं, अच्छा बल है जिनके अंतर्गत वो, है ना। तो प्रथुपाजसः यानी प्रभूत बल से युक्त, प्रभुत बल से युक्त अच्छी प्रकार से नियंत्रित होने योग्य जो तुम्हारे घोड़े हैं। तो सुयमासः अच्छी प्रकार नियंत्रित होने योग्य, यानी कि जो इनके घोड़े वो अच्छी प्रकार ये नियंत्रित किए हैं। एक कब आना है, किस समय आना है, देखो समय अपने समय से ही आता है। जैसे आप ऐसा सोचो, सूर्य को जब उदय होना है तो उसी समय पर रेगुलर आएगा, तो सूर्य के उदय होने से पहले उषा काल आएगा, ठीक है। तो वही बात है कि प्रभुत बल से युक्त अच्छी प्रकार नियंत्रित होने योग्य जो तुम्हारे घोड़े हैं, जो सुयमासा है, सुयमासा है, ठीक है। वे स्वर्णिम रंग वाली तुमको ले आवे, है ना। तो वे यानी जो अश्वाह यानी घोड़े, हिरण्य वर्णम स्वर्णिम रंग वाली, तो यानी तुमको आबहंतु यानी ले आवे, ठीक है। तो प्रभुत्व बल से युक्त सुयासः अच्छी तरह का नियंत्रित होने योग्य, ये यानी जो अश्व यानी तुम्हारे घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि जो अच्छी नियंत्रित योग्य घोड़े हैं वे स्वर्णिम रंग वाली तुमको यज्ञ स्थल में ले आवे, यानी कि वो तुरंत यज्ञ स्थल में ले आवे। क्या हो रहा होगा, जो ये मंत्र बना रहे हैं ये जो ऋषि हैं, आप तो ऐसी कहते हैं कि अपौरुषीय मंत्र है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि किसी न किसी ने बनाए ही होंगे मंत्र हैं, यदि तो किसी न किसी ने तो रचना की ही होगी, है ना, वरना आज ना बन जाती मंत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यज्ञ में ऋषि प्रार्थना कर रहे होंगे, तो ये ऋषि द्वारा ही बनाए गए मंत्र है, ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र ऋषि का ही ये मंत्र है वस्तुतः, ध्यान रखिएगा। तो ये बुला रहे हैं कि आ जाइए आप, यानी कि कुल मिलाकर को ये कह रहे हैं कि उषा काल आ जाए, जल्दी उषा काल आ जाए। चूंकि ये 4 बजे बैठ गए होंगे संध्या में, अब उषा काल तो 5 के बाद आता है, तो 5 बजे आएगा, तो ये 4 बजे ऐसी प्रार्थना करेगा, आ जाए आ जाए आ जाए। चूंकि इन्हें ठंड लग रही होगी, कप आ रहे होंगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आ जाओ, है ना। नहीं आ रही होगी तो बोले आ जाओ देवी भैया, वरना हम तो मर जाएंगे। हम भले ये कह रहे हैं कि तुम ये हो वो हो, लेकिन तुम भले अमर्त्य धर्मा हो, लेकिन मैं तो मर्त्य धर्मा हूँ, मैं निपट जाऊंगा यदि तुम नहीं आओगे, तो इसलिए कह रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कुल मिलाकर के हे, अब देखो यहाँ यानी इसका मतलब सीधा साधा ये व्याख्या है, प्रस्तुत मंत्र में उषा की स्तुति करते हुए उषा एवं उसके रथ और उसके घोड़े के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि उसका घोड़ा क्या है, चंद्ररथा है, वो सोने के घोड़े, उसे जन्म मरण के चक्र से रहित बताया गया है, अर्थात सृष्टि के आरंभ से अंत तक उषा काल कभी नष्ट नहीं होगा, यानी कि इसे निरंतर बताया गया है। हिरण्यवर्णा कहा गया है, उषा काल अति आह्लादक होता है, यानी कि सबके मन को
पसंद होता है, यानी मानो इसी रथ पर सवार होकर के उषा आती है। उषा काल में कोई भी अप्रिय असत्य वचन नहीं बोलता है, मानो उषा सभी को ऐसा करने के लिए प्रेरणा देती है, इसलिए कहा है कि वह सत्य एवं प्रिय की वाणी का उच्चारण करती है। सूर्य की किरणों को यहाँ पृथुपाजसा या अथवा अश्वाह इसलिए कहा गया है कि उस समय सूर्य की परोक्ष किरणें अति शक्तिशाली होती थी। अश्वा का अर्थ घोड़े नहीं है, अपितु सर्वत्र व्याप्त किरणें हैं। जो किरणें, चूंकि जब सूर्य उदय होता है तो आप देखते हैं उदय होते ही किरणें फैल जाती हैं, तो वही है। इन घोड़ों अथवा सूर्य की किरणों की विशेषता बतलाते हुए यह कहा गया है कि प्रतिभाशाली और अच्छी प्रकार से नियंत्रित हैं, और ये किरणें स्वर्ण के समान दीप्तिमान है, ये तुमको हमारे सम्मुख लाए। घोड़े एवं रथ की विशेषता बतलाते हुए यह कहा गया है कि ये प्रतिभाशाली और अच्छी प्रकार से नियंत्रित है तथा उसका रथ स्वर्णमय है। ऐसे बलशाली एवं सुनियंत्रित किरणों वाले घोड़ों के द्वारा उषा को यज्ञ स्थल अर्थात पृथ्वी पर आने का आह्वान किया गया है। यहाँ पर तो ये सब बातें यहाँ पर की गई हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, कुछ विशेष टिप्पणी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग मंत्र को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उषो देवी अमर्त्याह, जो उषा देवी है वो क्या है, अमर्त्याह है। तो अमर्त्याह यानी कि मरण से रहते हैं। विवाही, आप जल्दी आ जाइए। कैसे, तो चंद्र, सुंदरता, सुंदर बोलने वाली हो, सुंदर एवं प्रिय बोलने वाली हो। चंद्रथा यानी स्वर्ण के जो रथ पर बैठने वाली हो, ईरियंती, और सुंदरता ईरियंती, अच्छा उच्चारण करने वाली हो। तो यहाँ बात क्या है, चंद्रथा किसका विशेषण है, चंद्रथा यानी स्वर्ण रथ वाली, सुंदरता यानी सुंदर और प्रिय बोलने वाली, तो इनका विशेषण हो गया सुंदरता, चंद्रथा। और अमर्त्या भी इनका एक विशेषण हो गया कि अमर्त्या है। तो हे उषा देवी, आप अमर्त्या हो यानी मरने वाली नहीं हो, यानी चंद्रथा हो, स्वर्ण पर घोड़े पर बैठी ही हुई हो, और आप सत्य और प्रिय बोलने वाली हो। आत्वा वहंतु सुयासो अश्वाहिरण्य वर्णा पृथु पायसो, ये यानी अपने जो अश्व हैं आपके, जो हिरण्य वर्णा अश्वाह, जो हिरण्य रूप के सोने के रंग वाले जो अश्व हैं, उन पर से पर बैठ करके आप क्या कर दीजिए, आ जाइए। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि आ जाइए, ठीक है। अपने सुयासा यानी अच्छी प्रकार नियंत्रित होने वाले, पृथुपासा यानी प्रभुभूत बल से युक्त। तो इन घोड़ों के विशेषण इस मंत्र में यहाँ पर बताए गए हैं, जो ये दिखा रहा है आपको कि आत्वा बहंतु, आप आ जाइए। सुयासु यानी जो रूप से नियंत्रित है, अश्वाह जो आपके अश्व है, जो हिरण्य वर्ण है, पृथुपाजसा है यानी अच्छे बल से युक्त है, पृथुपाजसा है ये यानी जो, तो उनको ले पर बैठ करके आप आ जाइए। यानी कि जो आपके अच्छी तरह से नियंत्रित स्वर्ण रंग वाले बलशाली घोड़े हैं, उन पर बैठ करके हे उषा देवी आप यज्ञ में आ जाइए। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इसको पढ़ोगे कैसे, तो पढ़ के बता देता हूँ। वही अपना तरीका एक ही है, देखो, उसो देव्यमर्त्या विवाही, उसो देव्य अमर्त्या विवाही, चंद्रथा शून्यता ईरयन्ति, चंद्रथा शून्यता ईरयन्ति, आत्वा बहन्तु स्वयमासो अश्वा, आत्वा वहन्तु स्वयमासो अश्वा, हिरण्यवर्णां प्रथुपाजसोये, हिरण्यवर्णां प्रथुपाजसोये। इस तरीके से आपको पढ़ना है इस मंत्र को। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इनके विशेषण आप जरूर याद रखिएगा कि हिरण्य वर्ण है, सुंदरता है, चंद्रथा है, अमर्त्या यानी मरने वाली नहीं है, चंद्रथा यानी स्वर्ण वाले घोड़े, स्वर्ण के घोड़ों वाली है। देख लीजिए यहाँ पर वही लिखा है, चंद्रथा यानी स्वर्णमय रथ वाली है, ठीक है, स्वर्णमय रथ वाली है। तो ये हो गया आपका चंद्रथा। शून्यता यानी सुंदर और प्रिय बोलने वाली, हिरण्य वर्ण इनके घोड़े हैं, आदि आदि, तो इन्हें हिरण्य वर्ण कहा गया है, आदि आदि। इस तरीके से ये आपने दूसरे मंत्र को यहाँ पर अध्ययन किया। अब हम लोगों को पढ़ना है तृतीय मंत्र, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे मंत्र को अध्ययन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि देखिए इसमें भी वही सब बातें होंगी कि उनके विशेषणों की चर्चा होगी कि हे उषा देवी संपूर्ण लोगों के सम्मुख आगमनशीला, यानी कि ये संपूर्ण लोगों सभी के सामने आती हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि आप सभी के सामने आती हो। मरण धर्म
से रहित हो, यानी कि मरण अमृतस्य यानी मरण धर्म से रहित हो, है ना। विश्वा यानी संपूर्ण विश्व में, भुवनानी यानी लोकों में, प्रतीचि यानी सम्मुख, अमृतस्य यानी मरण धर्म। ये वाली बात है। आगे देखो, सूर्य के आगमन का ज्ञान कराने वाली हो, यानी सूर्य आने वाला है इसका ज्ञान कराने वाली हो। तुम ऊपर यानी आकाश में स्थित रहती हो, प्रतिदिन एक बार उदित होने के कारण सर्वदा नवीन रहने वाली तुम एक ही मार्ग पर विचरण करती हुई चक्र की भांति बार बार आती हो, यानी कि तुम एक ही मार्ग पर रहती हो और सूर्य आने वाला है इसका ज्ञान कराने वाली हो और प्रतिदिन आती हो, एक ही मार्ग से आप आती हो, निरंतर आती हो। तो इस तरीके से इसमें कहा जा रहा है। हम लोग एक एक शब्द को लेकर के देखेंगे कि उषा, हे उषा देवी, हे उषा विश्वाभुवनानी, विश्व, हे उषा देवी, विश्व यानी संपूर्ण विश्व में, भुवनानी संपूर्ण सभी भुवनों में, प्रतीचि यानी देखो प्रतीचि यानी सम्मुख, है ना, अमृतस्य मरण धर्म से रहित, अमृतस्य केतु यानी ज्ञान कराने वाली, अमृतस्य केतु यानी कि आप अमृत मरण धर्म से रहित होकर के ज्ञान कराने वाली, ऊर्ध्वा यानी ऊपर, तिष्ठसी, ऊर्ध्वा तिष्ठति यानी ऊपर स्थित रहती हो, नव्यसी समानम चरणीयमाना, तो नव्यसी यानी सर्वदा नवीन रहने वाली, नव्यसी यानी सर्वदा नवीन रहने वाली, समानम यानी एक ही समान, अर्थम यानी मार्ग को, यानी चरणीयमाना विचरण करने वाली हो, तो नव्यसी नवीन होते हुए भी सर्वदा नवीन रहने वाली, समान मार्ग पर चरणीयमाना चलने वाली हो। और कैसे चलने वाली हो, तो चक्र में आवृत्स्व यानी कि चक्र के समान बार बार आने वाली हो। जैसे चक्र एक साइकिल का पहिया बार बार चलता है, वैसे ही आप भी बार बार आने वाली हो। तो चक्र में आवृत्स्व, वृत्स्व, है ना, तो चक्र के समान बार बार आने वाली हो। उषा प्रतीचि भुवनानि विश्व, हे उषा देवी आप प्रतीचि यानी कि सम्मुख, भुवनानी संपूर्ण विश्व के सम्मुख आने वाली हो, विश्व ऊर्ध्वा तिष्ठति विश्व में आप ऊपर स्थित रहती हो, और अमृतस्य केतु और मरण धर्म से रहित हो इसका ज्ञान कराने वाली हो, अमृतस्य केतु हो, तो अमृतस्य केतु समान अर्थम चरणीयमाना निरंतर एक ही मार्ग पर चलने वाली, समान अर्थम यानी कि एक मार्ग पर चरणीयमाना चलने वाली हो, चक्र में चक्र के समान नव्यस्या वृत्स्व यानी कि चक्र के समान आप बार बार चलने वाली हो, और कैसे नवीन हो आप, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका अर्थ हुआ। तो आपने ये देखा, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको पढ़ेंगे कैसे वो भी देख लीजिए। उषा प्रतीचि भुवनानि विश्व, उषा प्रतीचि भुवनानि विश्व, ऊर्ध्वा तिष्ठा समृतस्य केतु, ऊर्ध्वा तिष्ठस्य अमृतस्य केतु, समान अर्थम चरणीयमान, समान अर्थम चरणीयमान, चक्र में वो नव्यस्यावृत्सो, चक्र में नव्यस्यावृत्सो। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। सामान्य बातें हैं कि प्रतीचि भुवनानी विश्व, भुवनानी यानी संपूर्ण विश्व को आप क्या कराने वाली हो, संपूर्ण विश्व के सामने आने वाली हो, ऊपर आप स्थिर रहती हो, आप अमर धर्मा हो, आप समान एक ही रास्ते का अनुसरण करती हो, जैसे चक्र चलता रहता है वैसे आप भी आती जाती रहती हो। तो ये आपका तीसरा मंत्र हुआ। अब हम लोग देखते हैं, और भी आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ये व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं ये वाली, लेकिन वही सामान्य ही बात है कि आप निरंतर अपने कार्य को करने वाली हो, तो निरंतरता का बोध यहाँ पर होता है। अब चौथा मंत्र हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि सूर्य की स्त्री धन से युक्त उषा देवी वस्त्र की भांति आच्छादित करने वाली, अंधकार का विनाश करती हुई गमन करती है, यानी कि सूर्य की स्त्री यानी कि सूर्य की पत्नी के रूप में ने बताया गया है। तो स्वसरस्य पत्नी, स्वसरस्य मतलब सूर्य की यानी दिन की पत्नी यानी स्त्री, बखोनी यानी धनवान, है ना, तो सूर्य की स्त्री हो, धन से युक्त हो, वस्त्र की भांति आच्छादित करने वाले अंधकार का विनाश करती हो, जो अंधकार है उसका विनाश करने वाली हो। चूंकि देखो रात्रि का जो अंधकार रहता है, उसके बाद उषा काल आता है यानी कि सूर्य उदय के पहले का काल, तो वो क्या करता है,
अंधकार को विनष्ट करता है। तो उसी को कहा गया है कि उषा देवी वस्त्र की भांति, यानी स्यूम मतलब वस्त्र होता है, स्यूम के समान, वस्त्र के समान, अवचिन्वती नष्ट करती हो, वस्त्र की भांति। जैसे वस्त्र ढक लेता है तो अंधकार फैला देता है, और उसी प्रकार आप भी क्या करने वाली हो, अंधकार को नष्ट करने वाली हो, याति यानी करती हो। ठीक है, विनाश का अंधकार अपने उत्पन्न करती हो, अपने तेज को उत्पन्न करती हो, यानी कि स्व यानी अपने, जनंती यानी उत्पन्न करती हो, स्व जनंती, सुभगा हो यानी सुंदर धन वाली, सुभगा क्यों कहा गया है इन्हें, सुंदर धन वाली होने के, ठीक है, या सौभाग्य युक्त हो, तो आप सुंदर धन वाली, सुंदर यज्ञ रूप कर्म वाली हो, कि सुदंसा यानी सुंदर अग्निहोत्र यज्ञ करने वाली हो, दिवा यानी द्युलोक के, अनंतात यानी अंत तक, अनंतात यानी द्युलोक के अंत तक, द्युलोक यानी सबसे ऊपर का लोक, देखो जहां सूर्य रहता है उसको द्युलोक कहा गया है, तो इसको पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक कहा गया है। पृथ्वी लोक का देवता अग्नि को माना गया है, अंतरिक्ष का इंद्र को माना गया है, और जो द्युलोक है सबसे ऊपर वाला लोक है उसका सूर्य को माना गया है, और भी देवताओं को इन्हीं तीनों लोकों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप पृथ्वी से लेकर के द्युलोक तक, यानी कि द्युलोक तक, सबसे ऊपर वाले लोक तक क्या हो, द्युलोक के अंतिम किनारे से लेकर पृथ्वी के अंतिम किनारे तक फैली हुई, यानी कि उषा का जो काल होता है वो उसका जो सूर्य के उदय होने से पहले का जो उजाला होता है वो सभी जगह फैला रहता है, कुल मिलाकर के कुल समग्र ब्रह्मांड में इनका प्रकाश फैला है, ऐसा कहने वाले हैं। तो कह रहे अनंतात पृथिव्याः पप्रथे यानी फैला है, दिवा यानी दिवा अनंतात पृथिव्या पप्रथे, द्युलोक से लेकर के पृथ्वी के अंत तक सब जगह आपका प्रकाश फैला है। ठीक है, इस तरीके से कह रहे हैं। तो कंप्लीट अर्थ क्या हुआ कि आप सूर्य की पत्नी हो, धन से युक्त हो, जैसे वस्त्र की भांति आच्छादित करने वाले यानी अंधकार को विनाश करने वाली हो, आप अपने तेज से सुंदर हो और यज्ञ रूप वाली हो, साथ ही आप द्युलोक से लेकर के पृथ्वी लोक के अंतिम तक प्रकाश को फैलाने वाली हो, ये बात इसमें कही गई है। अब हम लोग इसके एक एक शब्द को पढ़ लेते हैं। स्वरस्य पत्नी यानी कि सूर्य की पत्नी हो, मघोनी हो यानी कि धनवाली हो, उषा स्यूम एवं अवचिन्वती यानी वस्त्र के समान आप क्या करने वाली हो, वस्त्र के समान, जैसे वस्त्र अंधकार को ढक लेता है तो इसी प्रकार अंधकार भी ढक लेता है, तो उस अंधकार को दूर करने वाली, तो स्यो अवश्य अवचिन्वती याति स्वः जनंती यानी कि उत्पन्न करने वाली हो, शुभका यानी कि आपको बताया था सुंदर हो, सुदंसा यानी कि सुंदर अग्निहोत्र वाली हो, दिवह अनंतात द्युलोक से लेकर के पृथिव्याः पृथ्वी पर्यंत तक आपका प्रकाश फैला रहता है। इस तरीके से इस मंत्र का अर्थ हुआ। आगे देखते हैं मंत्र। अब है यहाँ पर अवस्युमेव चिन्वती मघोनी, कि अवस्युमेव चिन्वती मघोनी, हे मघोनी देवी, हे धन वाली देवी, आप क्या हो, वस्त्र के ढकने के समान, जैसे वस्त्र अंधकार को ढके रहता है उसी प्रकार आप याति स्वरस्य पत्नी, सूर्य की पत्नी होते हुए आप क्या करती हो कि उसको दूर कर देती हो, अंधकार को दूर करने वाली हो। स्वर्ण जनंती शुभगा, स्वर्ण जनंती नहीं स्वजन, सॉरी हम कह रहे हैं स्वर्ण जयंती नहीं, स्वजयंती है, स्वजयंती यानी कि स्वयं उत्पन्न करने वाली हो, शुभगा हो और सुदंसा हो, यानी सुदंसा यानी अग्निहोत्र करने वाली, शुभगा यानी कि सुंदर सुंदर हो, शुद्धता का सुंदर धन वाली हो, शुभगा मतलब सुंदर धन वाली हो, तो इसका अर्थ है शुभगा का सुंदर धन वाली हो, सुदंसता का यानी कि सुंदर अग्निहोत्र वाली। अंता दिवा पप्रथ आ पृथिव्याः यानी कि अंता दिवा द्युलोक से लेकर के आप पृथिव्याः अंता पृथ्वी के अंत तक आपका प्रकाश फैला हुआ है, इस तरीके से कह रहे हैं। तो आस्युमेव चिन्वती मघोनी उषा याति स्वसर्षस्य पत्नी, पूछने का सूर्य की पत्नी के रूप में किस को बताया गया है, तो उषा को बताया गया है। ठीक है, तो स्वरसस्य पत्नी कौन है, तो उषा है, ऐसा भी पूछा सकता है। स्वरसस्य पत्नी का, तो उषा है ना। अब स्युमेव चिन्वती मघोनी, मघोनी क्या, धन की देवी कौन, तो उषा। स्वजनंती यानी कि स्वयं उत्पन्न करने वाली कौन है, तो उषा। शुभगा कौन है, यानी कि सुंदर धन वाली कौन है, शुभगा यही है। सुदंसा यानी सुंदर अग्निहोत्र वाली कौन है, यही है। अंता दिवा
द्युलोक से लेकर के पृथ्वीलोक पर्यंत जो प्रकाश फैलाने वाली कौन है, तो ये यही है कौन, उषा देवी। तो अवश्यमेव चिन्मती मघोनी उषायाति स्वर सरस्य पत्नी स्वर्जनन्ति सुभगा सुदंसा अंता दिवापा प्रथ आ पृथिव्याः। इस तरीके से ये बताया गया है। आगे चलते हैं। अब हम लोगों को देखना है, ये हिंदी अर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी व्याख्या काफी डिटेल्स में दे रखी है, कोई काम की नहीं है, मतलब काम की क्या है आपको इतना डिटेल्स में, आपको बस थोड़ा सा मंत्र का अर्थ पता हो और मंत्र के अर्थों का शब्दार्थ पता हो और मंत्र आपको पता रहे कि इसका है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा अर्थ दे रखा है। चलिए अब देखो, कहा जा रहा है यहाँ कि हे स्तुति करने वालों। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, 5वां मंत्र, ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर 5वां मंत्र पढ़ने वाले हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर ध्यान रहे कि हे स्तुति करने वाले वालों, यानी हम लोग आप लोग जो स्तुति करते हैं उनकी बात करें। हे स्तुति करने वालों, अपने सामने स्वच्छ रूप से प्रकाशित होती हुई देवी उषा के प्रति तुम सब नमस्कार के साथ उत्तम सुंदर स्तुति करो। यानी कि सबको कह रहा है ऋषि कह रहे हैं कि सभी जो आप प्रार्थना करने वाले हो, आप सब उषा देवी की क्या करो, प्रार्थना करो। ठीक है, मधु अर्थात स्तुतियों के को या सम को अथवा आदित्य को धारण करने वाली, यानी सूर्य को धारण करने वाली यह उषा देवी द्युलोक में ऊर्ध्वाभिमुख होकर के तेज या बल का आश्रय लेती है, यानी कि ऊर्ध्वाभिमुख करके एक बल का आश्रय लेती है और रमणीय दर्शन वाली होती हुई प्रकाशित होने वाले लोगों को अपने से तेज से अतिशय रूप से प्रकाशित करते हैं। यानी कि एक तो ये संपूर्ण देश को प्रकाशित करती है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है और स्वच्छ होते हुए प्रकाशित हो रही है, तो इसलिए आपने प्रणाम करो, ऐसा कहा जा रहा है। अब चलिए मंत्र के शब्दों को अर्थों के साथ पढ़ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर वह अच्छे विभातीम, कि वह यानी तुम लोगों को अच्छे यानी लक्ष्य बनाकर, विभातीम यानी प्रकाशित होने वाली, तो तुम लोगों को ये लक्ष्य बना करके प्रकाशित होती हैं, द्युलोक के लिए प्रकाशित होती हैं। वह अच्छे विभाती उस सम देवी, ऐसी उषा देवी को नमस, वह यानी तुम्हारी, नमसा सुवृत्तिम प्रभरध्वम, नमसा यानी नमस्कार के द्वारा, नमन सुवृत्तम यानी सुंदर स्तुति को, प्रभरध्वम भर दो या कर दो, यानी कि जो आप लोगों के लिए को लक्ष्य बना करके प्रकाशित होने वाली है, आप लोगों के लिए जो उत्पन्न होने वाली है, प्रकाश फैलाने वाली है, उन्हें आप क्या करो, सुवृत्तिम सुंदर स्तुति को प्रभरध्वम भर दो, उनके लिए सुंदर स्तुति करो। और क्या करो, कह रहे मधुधा दिवी ऊर्ध्वपाजः, मधुदा यानी मधु या सोम को धारण करने वाली, दिव्य यानी द्युलोक में, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, पाजः यानी तेज को, यानी कि द्युलोक में ऊपर की ओर तेज को आश्रित करती हैं। तो ऊपर की ओर यानी कि ये केवल नीचे ही पृथ्वी में नहीं, ऊपर की ओर भी क्या करती हैं, तेज को आश्रित करती हैं। तो मधुदा दिव्य ऊर्ध्वम पाजः आश्रित, ऊंचे भी प्रकाश ले जाती हैं। रणव सद्रक्रम रोचना प्रारुरुचे, कह रहे हैं कि रणव संद्रक यानी रमणीय दर्शन वाली, रणव संद्रक रमणीय दर्शन वाली, मनोहर दर्शन से युक्त, रोचना यानी लोगों को, प्रारुरुचे यानी अधिक प्रकाश करती हैं, प्रारुरुचे अधिक प्रकाश करती हैं, रोचना प्रारुरुचे लोगों को अधिक प्रकाश करते हैं। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं इस मंत्र कि वो जो उषा देवी है, वो उषा देवी आप लोगों को, वह यानी तुम लोगों को अच्छे यानी लक्ष्य बना करके, विभाती यानी प्रकाशित होने वाली है। क्या है, तुम लोगों को लक्ष्य बना करके प्रकाशित होने वाली है। और वो इसलिए उस उषा देवी को आप सभी नमसा सुवृत्तम प्रभरध्वम, सुंदर स्तुति करके उनको प्रणाम करो, सुंदर स्तुति करो। जो और वह देवी केवल आप लोगों को ही नहीं, मधुदा दिव्यलोक ऊर्ध्वम पाजः, ऊपर वाले लोक को भी, द्युलोक को भी, ऊपर की ओर वाले को भी आश्रित करती हैं, प्रकाशित करती हैं। रणव संद्रक रमणीय दर्शन वाली और मनोहर दर्शन से युक्त, रोचना पररुचि और सभी लोगों को अधिक प्रकाशित करती हैं। इस तरीके से कि अच्छा वो
अच्छा वो देवी उस सम विभाति प्रभो, है ना। तो अच्छा वो देवी उस सम, यानी कि वह जो देवी है, वह देवी आप लोगों को लक्ष्य करके, अच्छे अच्छा माने लक्ष्य करके, वह यानी तुम लोगों को अच्छा यानी लक्ष्य करके देवी उस सम विभाति प्रकाशित करती हैं। और क्या कह रहे हैं, विभाति यानी प्रकाशित करती हैं, प्रकाशित होने वाली हैं। कह रहे प्रभो भरध्वम नमसा सुब्रतम, इसलिए उनको आप क्या करो कि सुब्रतम सुंदर स्तुतियों के माध्यम से नमसम यानी नमस्कार करो, भरध्वम यानी भर दो, यानी उनको अच्छे अच्छे नमस्कार करो, क्योंकि वो आप लोगों को लक्ष्य बना करके उत्पन्न हो रहे हैं। तो अच्छा यानी आप लोगों को, वह यानी आप लोगों को अच्छा यानी के लक्ष्य करके वह उषा देवी उत्पन्न होती है, विभाति यानी प्रकाशित करती हैं। इसलिए आप उन सभी के लिए सुब्रतम भरध्वम सुब्रतम नमसा भरध्वम की अच्छी स्तुतियों से उन्हें प्रणाम करो। ऐसा ऊर्ध्वम अधुदा दिवि पाजो आश्रित, वह न केवल दुलोक को, ऊर्ध्वम अधुदा ऊर्ध्वलोक को भी प्रकाशित करती है। और साथ में ही त्रोचना रुरुचे रड्व संद्रक, वह सुंदर होती हुई प्रवोचना रुरुचे और सभी लोगों को भी क्या करती है, प्रकाशित करती है। ठीक है, ये बात आपको मैंने यहाँ पर भी बताई थी। देखो कि रमणीय दर्शन वाली होते हुए भी रोचना यानी लोगों को प्ररुचे प्रकाशित करती है। तो प्ररोचना रुरुचे रणव संद्रक, इस तरीके से। तो अब आप इसमें क्या कुछ कुछ विशेषण याद रखेंगे कि उनको, अब जो उषा देवी है वो प्रकाशित करने वाली यानी विभाति, प्रभु भरद्वाज नमसा, इसलिए हम उनकी स्तुति करना है। ऊर्ध्वम अधुता देवी पाजो आश्रित यानी ऊपर नीचे, प्रवचना रोचे संदेह, तो प्रवचना का आप यहाँ अर्थ याद रखेंगे, रोचना यानी लोकों में, ठीक है। रमणीय दर्शन वाली, रणव संदर्क, ये पूछा जा सकता है कि रणव संदर्क किसे कहा गया है, तो उषा देवी को कहा गया है। रणव संदर्क का अर्थ सीधा साधा है, रमणीय दर्शन वाली या मनोहर दर्शन वाली, इस तरीके से। अब पढ़ोगे कैसे, तो ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा वो देवी मुसजम विभाति, अच्छा वो देवी मुसजम विभाति, प्रभो भरद्वम नमसा सुविक्रम, प्रभो भरद्वम नमसा सुवृक्तम, ऊर्ध्वम मधुधा दिवि पाजो अस्त्रेत, ऊर्ध्वम मधुधा दिवि पाजो अस्त्रेत, प्ररोचनारुरोचे रड्ब संद्रक, प्ररोचनारुरोचे रड्ब संद्रक। इस तरीके से हम लोगों ने 5 मंत्र पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोगों को छठवें मंत्र का अध्ययन करना है ना। 2 मंत्र और है, आराम से अध्ययन हो जाएगा। चलिए अब देखिए, छठवें मंत्र में भी वही सब बातें हैं। कह रहे हैं कि सत्यवती, जो उषा देवी है वो सत्यवती है ना। सत्यवती, सत्य नियमों वाली ही या सत्यवती है। तो ऋतावरी का अर्थ होता है सत्य नियमों वाली, द्युलोक से तेज के द्वारा जानी जाती है, द्युलोक से प्रसाद तेज को, दिवाहा अर्कई, द्युलोक से अर्कई यानी तेजों द्वारा अभूदी जानी जाती है। तो ऋतावरी सत्य नियमों वाली वह देवी द्युलोक से अर्कई तेज के द्वारा जानी जाती है। तेज के द्वारा पता चलता है कि वो आ रही है। ठीक है, आगे धनवती, यानी वो जो उषा देवी है वो रेवती का अर्थ भी यहाँ धनवती है, यानी धन से युक्त। ठीक है, तो रेवती मघोनी का भी अर्थ यही था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो धन से युक्त है, तो रेवती धन से युक्त द्युलोक एवं पृथ्वी लोक के विविध प्रकार से स्थित रहती हैं। तो द्युलोक और पृथ्वी लोक में स्थित रहती है। रोदसी का अर्थ द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को चित्रम यानी विविध रूपों से, विविध प्रकार से अस्थात स्थित रहती हैं। यानी कि वो जो देवी है वो सप्त नियमों वाली है और वो द्युलोक में तेज के कारण जानी जाती है और वह धन से युक्त है तथा वह द्युलोक और पृथ्वी लोक को विविध प्रकार से स्थित रहती है। चित्रम यानी विविध प्रकार से, अस्थात यानी स्थित रहती है। अग्नि, हे अग्निदेव, अतीत आती हुई, कह रहे अग्निदेव तुम अपने सम्मुख आती हुई प्रकाशमान उषा देवी से हवि की याचना करते हुए अभीष्ट या बांटने योग्य धन को प्राप्त करते हो। कि हे अग्निदेव आप भी उससे धन प्राप्त करते हो। तो कह रहे हैं कि हे अग्निव अतीत आती हुई, विभाति प्रकाशित होती हुई, उस्तम यानी उषा देवी से भिक्षमाणा याचना करते हुए, वामम यानी वर्ण करने योग्य, द्रव्यम यानी धन को ऐसी प्राप्त इसी से प्राप्त करते हो। यानी कि ना निकलेगा सूर, ना होगी कृषि, ना मिलेगा धन। समझ में आ रहा, तो तभी मिलेगा। तो यानी कि वो अग्नि है, अग्नि भी एक देवता भी क्या करते हैं, इन्हीं से सब चीजें प्रकाश करते हैं। एक बात और समझो, आप सोच रहे हो अग्नि किस कारण है, ये अग्नि इसी कारण है जब सूर्य है इधर, है ना। और सूर्य की बात सुनेगा, सूर्य किसकी बात सुनेगा,
भैया पत्नी से कौन नहीं डरता है, यदि उषा देवी सूर्य की पत्नी है तो डरवा ही करेगा है। तो सूर्य तो वही सुनेगा, तो सूर्य निकल रहा है, सूर्य के कारण ही यहाँ आपके घर में अग्नि है, देश में अग्नि है, जहां भी अग्नि है, लाइटर में अग्नि, कहीं भी अग्नि है, वो सूर्य के कारण ही है। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो इस तरीके से आपने समझा यहाँ। तो क्या ऋतावरी देवी के, ऋतावरी यानी सप्त नियम वाली देवी, ऋतावरी देवो अर्कैर बोध्या, हे सप्त नियम वाली देवी आप दिवा यानी द्युलोक में अर्कैर बोध्या तेज के रूप में जानी जाती हो। तो ऋतावरी देवो अर्कैर बोध्या, हे ऋतावरी देवी, हे सप्त नियम वाली देवी आप अर्कैर बोध्या, अब द्युलोक में अर्क तेज के कारण ही जानी जाती हो। और क्या, रेवती रोदसी चित्रमस्थात, हे रेवती, हे रोदसी, ये दोनों विशेषण है। रेवती का अर्थ आपको मैंने बताया था कि धन से युक्त, रोदसी यानी द्युलोक और पृथ्वी लोक में, हे रेवती यानी कि हे धन से युक्त देवी आप द्युलोक और पृथ्वी लोक में चित्रम अस्थात विविध रूपों में, चित्रम का अर्थ है विविध रूपों में या विविध प्रकार से, अस्थात यानी स्थित हो। तो हे धन से युक्त देवी आप द्युलोक और पृथ्वी लोक में विविध प्रकार के रूप से स्थित हो। तो रेवती रोदसी चित्रम अस्थात ऋतावरी देवो अर्कैर बोध्या, रेवती रोदसी चित्रम अस्थात। आगे है अयति मग्न उत्सम विभाति, अयति मग्न उत्सम विभाति कि आती हुई हे उषा देवी, अग्नि भी आपसे क्या करता है, विभाति प्रकाश को प्राप्त करता है। प्रकाशित आती हुई देवी उस है ना, आयतिम ही आती हुई विभाषित प्रकाशित होती हुई देवी आपसे अग्निदेव भी क्या करते हैं, ये सब प्राप्त भिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वामम एसी यानी इनसे, वामन यानी मांगते हैं, भिक्षा मांगते, भिक्षमाणः द्रविड़म यानी कि इन्हीं से क्या करते हैं, अग्नि देवता भी आती हुई प्रकाशित हुई उत्सम उषा देवी से भिक्षमाना याचना करती हो। वामम वरण करने योग द्रविड़म धन को एसी यानी मांगते हैं। तो वामम यानी वरण करते हुए, द्रविड़म यानी धन को, भिक्षमाणा भिक्षा मांगते हैं। तो इसी उषा देव से वे ही इच्छा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। कौन, अग्नि देवता। तो अयतीम अग्नि उससम विभाति, आती हुई उस प्रकाश वाली उषा देवी से वामम द्रविड़म वरण करते हुए धन को, वामम यानी वरण करते हुए, द्रविड़म यानी धन को, भिक्षमाणः ऐसी भिक्षा मांगते हैं। इस तरीके से ये आपका अर्थ हुआ। तो इसको कैसे पढ़ोगे, वही बात पढ़ के तो मैंने बता ही दिया। ऋतावरी देवो अर्कैर बोध्या, रेवती रोदसी चित्रमस्थात्, आयतिमग्न उससम विभाति, वामम ऐसी द्रविड़म भिक्षमाणः। इस तरीके से भिक्षा मांगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब लोगों को अंतिम 7वां मंत्र पढ़ना है, तो इसका भी हम लोग अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें कह रहे वृष्टि द्वारा जलों का प्रेरक सूर्य, जो वृष्टि द्वारा जलों का प्रेरक सूर्य प्राकृतिक नियमों के यानी कि दिन के मूल में उषा को प्रेरित करता हुआ, यानी कि जो उषा को प्रेरित कौन करता है, सूर्य करता है कि तुम आगे चलो बाकी मैं पीछे से आता हूँ, प्रकाशित करता हुआ महान द्युलोक एवं पृथ्वी लोक में सर्वत्र व्याप्त हो गया है, यानी कि सर्वत्र व्याप्त हो गया। मित्र एवं वरुण देवता की महती प्रभा के स्वरूप वाली स्वर्णिम कांति के समान सूर्य को अनेक स्थानों पर प्रकाशित कर देती है। फिर उषा के बाद सूर्य को ये सभी जगह प्रकाशित कर देती, तो वही सब बातें हैं। देखिए, वृषा वृष्टि के द्वारा जल का प्रेरक ऋतस्य यानी प्राकृतिक नियमों के सत्य के बुधने यानी मूल में, उषा यानी उषा को इरण्यन यानी प्रेरित करता है। तो उषा को प्रेरित कौन करता है, सूर्य, यानी कि वृषा ऋतस्य बुधने उषसाम इरण्यन करता है। महीरोदसी आविवेश के महान द्युलोक एवं पृथ्वी लोक में आविशेष सर्वत्र व्याप्त हो गया है। फिर भाई पहले जैसे प्रेरित करता है उषा को सूर्य, वृषा ऋतस्य बुधने उषसाम इरण्यन, पहले वृष्टि के द्वारा जल को प्रेरक प्राकृतिक नियमों के मूल में उषा को प्रेरित करता है, उषसाम इरण्यन। फिर क्या करता है, फिर स्वयं आकर के महीरोदसी आविवेश, फिर संपूर्ण द्युलोक को पृथ्वी लोक में स्वयं फैल जाता है। मित्रस्य मित्र और वरुणस्य वरुण की महिमाया चंद्रा भानु पुरुत्रा विधत्ते, मित्र की वरुण की महती माया से यानी शक्ति के रूप से प्रभा के स्वरूप वाली चंद्रा एवं स्वर्णों की भांति स्वर्णम कांति के समान भानु यानी सूर्य को पुरुत्रा अनेक स्थानों पर प्रसारित कर देती है। फिर यह क्या कर देती है, जो मित्र और वरुण के माया शक्ति रूप से के माध्यम से यह सूर्य को भी सभी जगह पर फैला देती है। तो मित्रस्य वरुणस्य महिमाया चंद्रा इव, है ना,
चंद्राय यानी स्वर्णों की भांति भानु पुरोत्रा विधत्ते, सूर्य को अनेक स्थानों पर विधत्ते प्रसारित कर देती है। कौन? यही उषा देवी। तो कह रहे तस्य बुधनी उस संविरण्यन, कि वह प्राकृतिक नियमों के मूल में वह उषा देवी को सबसे पहले भेजते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम यह है कि सबसे पहले उषा काल आएगा फिर सूर्य काल आएगा। तो तस्य बुधने उससे हिरण्यन, सबसे पहले प्राकृतिक नियमों के कारण और जो नियम है उनके कारण सबसे पहले उषा देवी आती है। फिर महिरोदसी आविवेश, फिर वह सूर्य आकर के संपूर्ण द्युलोक और पृथ्वी लोक में फैल जाता है। मही मित्र से वरुणस्य माया, फिर और जो सूर्य के मित्र और वरुण आदि है उन सभी के साथ, उन सभी की माया के माध्यम से यह क्या करते हैं, यह चंद्रेव भानुम विधत्ते पुत्रा, चंद्र को संपूर्ण द्युलोक पृथ्वीलोक आदि में प्रसारित कर देती है, या सभी जगहों पर प्रसारित कर देती है। तो रे तस्य उदने उस सामरण्यन वर्षा महिरोदसी आविवेशो मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुम विदधे पुरोत्रा, इस तरीके से प्रकाशित कर देती है। आप लोगों ने सभी को पढ़ा, यहाँ पर देखा, अब इसका महत्व भी क्या है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो आपको इसके विशेषणों को याद रखना है, मंत्रों को याद रखना है। यहाँ पर बार बार एक ही बात को बताया गया है कि जो उषा देवी है वो अपने समय से आती, उषा देवी समय से आती, समय से आती। जैसे चक्र चलता है, उदाहरण स्वरूप चक्र का उदाहरण, चक्र के समान उदाहरण भी दिया गया था इधर, ये हो गया। दूसरा ये बात है कि इनके बारे में बताया गया कि ये सूर्य की पत्नी है, तो ये सूर्य उदय का भी संकेतक है, सूर्य उदय का भी संकेतक, काफी संकेतक है। ये इन्हें धन की देवी, धन की देवी, ऊर्जा की देवी, इस प्रकाश की देवी आदि देवी के रूप में बताया गया है। यानी कि उषा काल नहीं होता है तो प्रकाश, धन, कार्य, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, प्रकाश है, ये सब है वो उषा के कारण ही है। तो इस सभी को बता रहे हैं। ऐसा नहीं, इन अन्य देवता भी इनकी बहुत जरूरत है, इनका विशिष्ट स्थान भी है, विशिष्ट स्थान है देवताओं में, देवताओं में यह भी मालूम चल रहा है। ठीक है, ये धन की देवी है, ज्ञान की देवी है, प्रचेता के माध्यम से ज्ञान की देवी बताया गया, मघोनी के माध्यम से बताया गया है ना। इस तरीके से विविध प्रकार के विशेषणों के माध्यम से बताया गया कि यह सूर्य से पूर्व काल आती है और यह समय शांत काल का होता है। इस समय में लोग अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए अच्छी बुद्धि आदि का विवर्धन होता है। इस स्वरूप में इसके महत्व को दिखाया गया है। प्रत्येक मंत्र का ये सामान्य ही महत्व है जो आपको मैं बताते भी रहा हूँ, बीच बीच में चलता भी रहा है। इस तरीके से सातों मंत्रों को आपको पढ़ना है और उसके मूल जो विशेषण है उन विशेषणों को आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या इनके लिए विशेषण यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब सारांश के रूप में आपको ये कुछ कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ देखो, सारांश के रूप में यही है जो यहाँ पर भी बताया गया है कि वैदिक सूक्तों से संबंधित, ठीक है। यहां से देखो कि उषा को अन्न और धन का संपूर्ण विश्व को द्वारा वर्णीय बताया गया है। यानी अन्न धर्म प्राप्त कराने में सबसे महत्वपूर्ण मरण धर्म बताया गया है कि मरने वाली नहीं है, निरंतरता बताई गई है। सूर्य के ध्वज का बोध कराने वाली भी इन्हें बताया गया है। सूर्य की पत्नी के रूप में भी इन्हें बताया गया है। तेज से स्वर्ग को सजीव बनाती है, द्युलोक और पृथ्वी लोक में इनका अंतिम विस्तार करती है। रात्रि या उषा दोनों बहनें हैं, यानी कि एक तो बहन है रात्रि और उषा, दोनों क्या है, बहनें हैं। और उषा की सूर्य की पत्नी है। ऐसा अग्नि भी अपनी ओर आई हुई उषा देवी से हबी की याचना करता, भैया हमें हबी दे दो, तो अग्नि भी इस पर डिपेंड है, आदि आदि। प्राकृत सूर्य भी जो प्राकृतिक नियमों के पालन के मूल में उषा को ही प्रेरित करते हैं कि पहले आप जाइए फिर मैं आता हूँ। इस तरीके से अब ये विशेषण भी आए, विवाही स्वीय आशा, यानी कि सुखपूर्वक रथ को तेज कर सकने वाली, अच्छी प्रकार से चरपीय माना विचरण करने वाली, आप प्रकृति फैल जाता है, विवाहती प्रकाशित करता है, कुछ कुछ शब्द दिए हैं यहाँ, आदि आदि। इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि ये उषा सूक्त हो गया है। अब हम लोग आगे के लेक्चर में अगले सूक्त की चर्चा करेंगे और आपका अगला सूक्त होगा
पर्जन्य सूक्त। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही और फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले सूक्त के साथ। तो ओके मित्रों, सधन्यवाद।